काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में के अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। तो देखिए, महाकुंभ का सफल संपन्न करा लिया गया है और इस बीच एक बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। स्वच्छता कर्मियों को सीएम योगी की सौगात भी मिली है। स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा 10,000 बोनस और अप्रैल से हर महीने 16,000 रुपए दिया जाएगा। स्वच्छता कर्मियों के खाते में ये राशि आएगी, ये बोनस आएगा। और यहाँ पर देखिए, महाकुंभ सकुशल संपन्न हो गया है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के भी जिक्र किया। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस महीने के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो सफल महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए पहुंचे 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने, आपको बता दें कि आस्था की डुबकी लगाई है और आस्था की डुबकी लगाने के बाद पुण्य की प्राप्ति की है, जिनकी सुरक्षा, मेले की और साफ सफाई, गरीबों के स्वास्थ्य, हर एक जरूरत का ध्यान रखा गया है। ऐसे असंख्य कर्मचारी और सेवक जिन्होंने यहाँ पर आयोजन में अपना योगदान दिया है और इसके लिए वो रियल हीरो कहे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सफल हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025। पूर्ण हुआ दुनिया का पहला स्वच्छ महाकुंभ। साकार हुआ स्वस्थ महाकुंभ। सिद्ध और सार्थक हुआ सुरक्षित महाकुंभ। अखिल विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का औपचारिक समापन हो गया, जिसका साक्षी बनने 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम पहुंच आस्था का स्नान किया। महाकुंभ 2025 के भव्य आकार और सनातनियों के दिव्य दरबार को सजाने संवारने के साथ साथ जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, वो हैं सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने नींव की तरह काम कर
आयोजन की इमारत खड़ी कर ऐतिहासिक इमारत लिख डाली, जिसे सफल बनाने के लिए संगम नगरी में 50,000 सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। स्वच्छता के लिए तैनात रखे 25,000 कर्मी, तो मरीजों की सेवा में लगा रहा पूरा मेडिकल स्टाफ, जिनकी जी तोड़ मेहनत ने आयोजन को न सिर्फ सार्थक कर दिया, बल्कि इसे दुनिया का अनोखा आयोजन बना दिया। यही वजह है कि इनका सम्मान करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी जा पहुंचे। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया। कर्मयोगी मुख्यमंत्री के प्रण और पहल को परिणाम में बदलने वाले परोपकारी कर्मचारियों की ही देन है कि महाकुंभ 2025 की सफलता की गूंज संपूर्ण संसार में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं महाकुंभ 2025 की अपार सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कुंभ के अनुभवों को साझा किया। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। ये शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने महाकुंभ की ऐतिहासिक सफलता पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़ नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तब ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जो एकता के महाकुंभ में देखने को मिला, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की शुरुआत के पहले तैयारियों को जायजा लेने पहुंचे थे तब भी किया था। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। एकता और समरसता की प्रेरणा देने वाले पवित्र पर्व की सफलता को पीएम मोदी ने अपने शब्दों में पिरो दिया और कहा कि सफलता के साथ संपन्न हुआ एकता का महायज्ञ, देव भक्ति से देशभक्ति तक का सफर पूरा हुआ। प्रयागराज में एकता का महायज्ञ संपन्न हो चुका है। एकता के महामंत्र को जीवन का मंत्र बनाएं। विश्व ने किए भारत के विराट स्वरूप के दर्शन। संगम किनारे प्रयागराज में नया रिकॉर्ड बना। संगम तट पर युग परिवर्तन की आहट दिखी। जागृत चेतना का साक्षात्कार देखने को मिला है। 45 दिनों में भावनाओं का ज्वार देखने को मिला। महाकुंभ ने रखी शताब्दियों की नींव। महाकुंभ विश्व की महान पहचान बना। इतना कि नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ के दृश्यों को देख राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर मेरी आस्था कई गुना मजबूत हुई। जिन्होंने एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, जो अद्भुत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।